हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के ज्ञान माने गए हैं। एक को कहा जाता है स्वाभाविक ज्ञान, दूसरे को कहा जाता है नैमित्तिक ज्ञान। स्वाभाविक ज्ञान का अर्थ यह होता है कि उसमें मनुष्य को कुछ करना नहीं पड़ा है, उसमें प्राणी को कुछ नहीं करना पड़ा और वह ज्ञान, वह क्रिया आ गई, उसको कहते हैं स्वाभाविक ज्ञान। और दूसरा नैमित्तिक ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें किसी निमित्त के द्वारा, जिसमें हमने अपनी बुद्धि लगाई, जिसमें अपनी अपनी क्षमता लगाई, उसको कहते हैं नैमित्तिक ज्ञान। इस प्रकार के दो प्रकार के ज्ञानों की चर्चा हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में कही गई है। अब देखिए ना, जो गाय का बछड़ा है वो उत्पन्न होते ही तैरने लगता है, उत्पन्न होते ही तैरने लगता है। पानी में अगर डाल दिया जाए तो वो तैरना शुरू कर देता है। तो यहां पर उसने तैरने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ा, अलग से उसको शिक्षा नहीं देनी पड़ी और उसने तैरना आ गया। तो हम यहाँ पर बछड़े के ज्ञान को कहते हैं स्वाभाविक ज्ञान। यहाँ पर स्वाभाविक ज्ञान हो गया। परंतु हम अथवा मनुष्य जो लोग हैं, वह अगर जो शिशु मात्र हो या उसके बाद भी हम अगर तैरना चाहें तो हम तुरंत नहीं तैर सकते। हमको सिखाना पड़ता है, हमको समझाना पड़ता है, जो स्किल है वो प्राप्त करनी पड़ती है, तब जाके हम तैरना सीख पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए जो तैरना है वो नैमित्तिक ज्ञान हुआ। बछड़े का जो तैरना है स्वाभाविक ज्ञान है और मनुष्य का जो तैरना है वो नैमित्तिक ज्ञान है। तो नैमित्तिक ज्ञान जो भी होता है उसको करने के लिए ईश्वर की अथवा दैवी शक्ति के अलावा हमारी बुद्धि और हमारी शक्ति की अपेक्षा होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भाषा है, भाषा के जो शब्द हैं, उसमें क्या ऐसा है कि मेरा कान खुला और मैंने भाषा को सुनना और बोलना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर नैमित्तिक ज्ञान की बात लागू होती है। अर्थात जब भी मैंने उस भाषा को सुना अथवा बोला तो उस दशा में मुझको सोचना पड़ा, मुझको बताना पड़ा कि ऐसा होता है। क्योंकि इस प्रकार के बहुत से एक्सपेरिमेंट हैं, इससे पहले भी हुए हैं, कि जो व्यक्ति भाषा को बचपन में नहीं सुनता वो आगे चल के कुछ भी नहीं बोल पाता। इस प्रकार के प्रयोग मुगल काल में हुए हैं। और ऐसा हुआ कि किसी बच्चे को जंगल में रख दिया गया, उसके सामने कोई बोलने नहीं आया, केवल खाने पीने की जो वस्तु है वो उसके पास रख दी गई भोजन करने के लिए, परंतु जो भाषा उसको नहीं बोला गया, तो वो बड़ी उम्र होने के पश्चात भी कुछ नहीं बोल पाया। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध ये हुआ कि उस व्यक्ति का जो नवागत व्यक्ति है उसका जो बोलना है वो इस बात पर निर्भर है कि अन्य लोगों ने कैसा बोला, उसके बोलने के पश्चात तब वो बोलना शुरू करता है। उस स्वाभाविक ज्ञान की तरह नहीं है कि वाणी आई और बोलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। वाणी है, परंतु तब भी बोलना तब शुरू किया जबकि अन्य लोगों ने उसको बोलना सिखाया। आंखों के देखने में किसी ने सिखाया नहीं है। आंखों के देखने से जो हमको रूप दिखाई पड़ा वो भी हमको किसी ने नहीं बताया, परंतु बोलने के लिए हमको वाणी उपलब्ध होने के बावजूद हमको बताना पड़ा, सिखाना पड़ा। आंखों के होने पर देखना किसी ने नहीं सिखाया, नासिका के होने पर सूंघना किसी ने नहीं सिखाया, परंतु वाणी के होने पर भी बोलना किसी ने सिखाया है। इससे सिद्ध होता है कि बोलना जो सिखाया है वह किसी अन्य का बुद्धि कौशल लागू है, और जो भी अन्य ने सिखाया है उसमें जो बच्चे ने सीखा है उसका अपना भी बुद्धि कौशल लागू है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि कौशल से सीखा है, उसके पास स्मरण शक्ति मौजूद है और स्मरण शक्ति का उसने प्रयोग किया और उस प्रयोग करके उसने उसको अनुक्रम में लाए और तब जाके उसने उसको बोलना सीखा। तो यहाँ पर जो बोलना है वो जातमात्र जो बालक है वह नहीं कर सकता, अपितु उसके पश्चात जो है वही करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमें अपने बोलने में
अन्य की बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। और इससे पहले जितनी भी पीढ़ियां हैं उन सभी पीढ़ियों की हालत है, जो आज का बच्चा उसकी भी हालत है, और उससे पहले के जो पीढ़ियां हो चुकी हैं, जो हजारों वर्षों में लाखों वर्षों में जो पीढ़ियां हुई, सबने यही बात दोहराई है, सबने सीखा है। ऐसा कभी समय नहीं आया कि जब किसी ने ना सिखाया हो और बोल दिया हो। ऐसा कोई समय नहीं आया, ऐसा किसी समय के आने का प्रमाण नहीं है कि किसी ने बस उत्पन्न हुआ और बोलना शुरू कर दिया, उत्पन्न हुआ और किसी की बात सुनी नहीं और बोलना शुरू कर दिया। ऐसा तो हुआ ही नहीं। उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने के तत्काल के पश्चात देखना शुरू कर दिया। ये तो देखा है, आज भी देखा है और हजारों लाखों साल पहले भी देखा है। उत्पन्न हुआ और नासिका से सूंघना शुरू कर दिया, यह आज भी है और हजारों लाखों साल पहले भी है। मगर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने के साथ बोलना शुरू कर दिया, यह आज भी नहीं है और हजारों लाखों साल पहले भी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की अपनी बुद्धि का कौशल भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर मनुष्य की अपनी बुद्धि कौशल जुड़ा हुआ है तो इससे सिद्ध होता है कि मानव ने अपनी बुद्धि के परिष्कार से, जिस प्रकार से रथ और चक्र का परिष्कार किया अपनी स्किल के द्वारा, उसी प्रकार से मानव ने अपनी भाषा को सृजित किया, परिष्कार किया और उत्पन्न किया। तो ये एक पक्ष है और इसमें अन्य भी बहुत से तर्क हैं जिसको हम अगले व्याख्यान के अगले पार्ट में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और उसके प्रस्तुत से ये बात अत्यंत स्पष्ट रूप से पता चल पाएगी कि जो आधुनिक मंतव्य है वो इस प्रकार का है कि भाषा के सृजन में मनुष्य की बुद्धि भी काम करती है। ठीक दैवी जो स्थिति है वो ठीक वैसी स्थिति भाषा के साथ नहीं है। इसको हम अन्य पार्ट में आपके समक्ष भी प्रस्तुत करेंगे। बहुत धन्यवाद।